नमस्कार। देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब आपको यहाँ पर इक्वेशन दी होगी लेकिन वो इक्वेशन जो है वो लीनियर फॉर्म में नहीं होगी, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में नहीं होगी। हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ वैल्यू को यहाँ पर कोई ना कोई एल्जेब्रिक लगाना पड़ेगा और उस एल्जेब्रा को लगाने के बाद वहां पर उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आएगा। इसमें बताने के लिए बेसिक यहाँ पर कोई कंसेप्ट है नहीं। चलिए करते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 और 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन आपके सामने लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये टू वेरिएबल में तो है क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, लेकिन ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री वहां पर 1 हो, यहां पर इसकी डिग्री 1 नहीं है। ये आपको समझ आया? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसमें कोई ना कोई अलजेब्रा लगा के इसे रिड्यूस करेंगे। देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि ये 2 के मल्टीप्लाई में 1/x लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और यहां प्लस 3 के मल्टीप्लाई में ये 1/y लिखा हुआ है और यहां पर आपका ये 13 है। और वही सेम कंडीशन यहां पे है, ये 5 के मल्टीप्लाई में 1/x लिखा है, मतलब 5 इंटू 1/x, और ये -4 के मल्टीप्लाई में 1/y लिखा हुआ है और ये आपका -2 है। ये भी आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये 1/x है, यही 1/x और 1/y जो है ये वेरिएबल का काम कर रहे हैं, लेकिन ये वेरिएबल आपकी लीनियर फॉर्म में नहीं है। लीनियर फॉर्म में तब होती है जब आपका वो वेरिएबल ऊपर की तरफ रखा हो न्यूमरेटर में और उसकी डिग्री वहां पर 1 हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन को लेट करेंगे। मैंने लेट करा यहाँ पे ये जो 1/x है इसका एक नाम दिया ताकि इक्वेशन लीनियर में चेंज हो जाए। लीनियर में कब होगी, जब कोई भी आपका वेरिएबल न्यूमरेटर के पास रखा हो और उसकी डिग्री वहां पर 1 हो। मतलब मैंने 1/x को यहाँ पर a नाम दिया एंड ये वाले 1/y को यहां पर b नाम दिया। ये आपको समझ आया? 1/x को a और 1/y को b। उसके बाद ये आपका ये हो जाएगा 2 1/x का a प्लस 3 1/x का b इज इक्वल टू 13, और ये आपका यहां पर हो गया 5 1/x का a माइनस 4 1/y का b और इज इक्वल टू -2। अब आपके सामने ये दो इक्वेशन है, आप देख सकते हैं। अब आपका दोनों इक्वेशन में वेरिएबल एक्स वाई ना होके ए बी हो गया है। अब हम लोग यहां पर इसे ए बी के लिए सॉल्व करेंगे। जो भी हमारी ए और बी की वैल्यू आएगी उसे हम यहां पे और यहां पे पुट करेंगे और फिर बाद में एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसे सॉल्व करना है फॉर द वेरिएबल ए एंड बी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। जो आपको सबसे इजी लगता हो वो लगाओ क्योंकि यहाँ पर कोई कंपलसरी नाम तो है नहीं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करता हूं क्योंकि ये इजी पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, फिर बाद में एलिमिनेशन वगैरह करेंगे। आपको समझ आया? तो चलिए सब्स्टिट्यूशन से कैसे करोगे। आपके पास ये a है, आप एक काम करो, इस a की वैल्यू निकाल लो। तो यहां पर ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू ये 13 सेम टू सेम प्लस का 3b इस तरफ आके माइनस, और a इज इक्वल टू 13 माइनस 3b और यहां पर डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। आपकी a की वैल्यू आ चुकी है, आप उठाकर यहां पे पुट कर दीजिए। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ a का मतलब ये 13 माइनस का 3b, 13 माइनस 3b और डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर माइनस का 4b डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब 2 और 1 का एलसीएम लीजिए, आपको 2 मिलेगा। 5 की मल्टीप्लाई यहां करिए, 13 5 जा 65, 5 3 जा 15b। 2 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी क्योंकि आप 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, और 2 की मल्टीप्लाई 4 में 2 4 जा 8b और इज इक्वल टू माइनस का 2। 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेजिए, आपका हो जाएगा ये 65 सेम टू सेम, 15 और 8 आपका 23b हो गया,
और ये 2 2 जा माइनस का 4। अब ये प्लस 65 उस तरफ जाके माइनस, तो माइनस 23b इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 65, तो माइनस 23b इज इक्वल टू माइनस का 69, माइनस से माइनस कैंसिल, 23 3 जा 69 आपका आ गया आई थिंक, हाँ 23 3 जा आपका 69, तो b इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये b इज इक्वल टू 3 को उठा के यहां पुट करिए, आपका a आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 13 माइनस 3b, b का मतलब 3, तो 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 2, 13 में से 9 गया 4, 4 को 2 से डिवाइड करा, a की वैल्यू 2 आ गई, तो a 2 है हमारा और b 3 है हमारा। ये आपको समझ आया। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इसका नाम देके आप लोग पूरा थ्योरी में लिखेंगे। तो मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। अगर a इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 है, 2 अपॉन 1। इसका क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए बोथ साइड, तो x ऊपर चला जाएगा और ये 2 का 1 अपॉन 2 हो जाएगा। वैसे ही 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी, और b का मतलब आपका 3 है, तो 3 अपॉन 1, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों तरफ, तो y ऊपर चला जाएगा और ये 1 अपॉन 3 नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू आई है आपकी 1 अपॉन 2 और y की वैल्यू आई है आपकी यहाँ पर 1 अपॉन 3। क्या ये आपको समझ आया? हमने सबसे पहले क्या करा, हमारे पास जो ये वेरिएबल यहाँ पे लीनियर की फॉर्म में नहीं थे x और y, हमने उसको लीनियर की फॉर्म में चेंज करा, कोई भी नाम देकर a और b, क्योंकि यहाँ पर a और b न्यूमरेटर में लिखे हैं और उसकी डिग्री यहाँ पर 1 है। फिर वही अपने पुराने सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने लगाया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करा, मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई, a 2 था b 3 था। ये दोनों a और b उठा के यहाँ और यहाँ पुट किया और अपनी x और y की वैल्यू फाइंड करी। ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे आपकी 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 9 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू -1। ये आपके सामने यहाँ पर दो इक्वेशन है। अब आप इन दोनों इक्वेशन में यहाँ पर देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। हाँ, ये 2 वेरिएबल की फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई रखा हुआ है, और ये सबसे पहली बात तो अंडर रूट वाली क्वांटिटी लीनियर होती नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज ये कि दोनों के दोनों वेरिएबल डिनोमिनेटर में रखे हैं, तो ये लीनियर तो है नहीं। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर में चेंज करेंगे। लीनियर वो होता है जिसका न्यूमरेटर क्या हो, जिसका वेरिएबल न्यूमरेटर में रखा हो और उस वेरिएबल की डिग्री यहाँ पर 1 हो। तो आप एक यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है 2 अपॉन अंडर रूट एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट वाई और इज इक्वल टू 2। ऐसे आप लिख सकते हैं। वही सेम काम यहाँ पे एंड इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट वाई और इसको लिख सकते हैं यहाँ पर -1। ये आपको समझ आया? अब लाइट करिए, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को कोई नाम दीजिए, मान लीजिए मैंने p दिया, और 1 अपॉन अंडर रूट वाई को मैंने यहाँ पर q नाम दिया। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी पूरी। ये हो जाएगा 2 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का p प्लस 3 1 अपॉन अंडर रूट वाई का q इज इक्वल टू 2, और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का p माइनस 9 1 अपॉन अंडर रूट वाई का q इज इक्वल टू -1। ये आपको समझ आया? अब यहां पर ये दोनों इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में आ चुकी हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर इस बार मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, समझ रहे हैं आप, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से किया था, तो इस बार एलिमिनेशन से करेंगे। एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखो, जैसे यहाँ पे p के मल्टीप्लाई में 4 है और यहाँ p के मल्टीप्लाई में 2 है, तो आप एक काम करो, आप इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4p 2 3 जा 6q इज इक्वल टू 2, और ये आपका सेम टू सेम है 4p
माइनस का 9q इज इक्वल टू माइनस का 1। ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ। अब एक काम करिए, अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को एलिमिनेट करिए। ये आपका यहां पर हो जाएगा 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4, और ये आपका यहां पर हो जाएगा 4p माइनस का 9q इज इक्वल टू माइनस का 1। ये आपको समझ आया? अब यहां पर एलिमिनेट करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी 4p से 4p कैंसिल होगा। तो ये माइनस प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस और ये माइनस का भी प्लस। 4p से 4p कैंसिल हो गया, 6 और 9 ऐड हो जाएगा, तो 6 और 9 आपका हो गया 15q, और इज इक्वल टू 4 और 1 आपका 5 हो गया। साइन हमेशा नीचे वाला देखते हैं। q के लिए आप यहाँ 15 को डिवाइड में लेकर आओगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, मतलब q की वैल्यू आ गई आपकी 1/3। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस q की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करेंगे या यहाँ पुट करेंगे ताकि आपका p आ जाए। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 2p प्लस 3 इंटू क्यू। q का मतलब है यहाँ पर 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 और इज इक्वल टू 2। ये आपको समझ आया? ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2p इज प्लस का 1, 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बचा, प्लस 1 उस तरफ जाके माइनस, तो 2p इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और p इज इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो p की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। अब q आपका 1/3 है, p आपका 1/2 है। एक काम करिए, दोनों को उठाकर अपनी इस इक्वेशन में इसका कोई नाम दो, लेट से a और इसका नाम दिया लेट से b। तो ये p और ये q अपना यहां पुट कर दो। तो ध्यान से देखिएगा, 1/√x इज इक्वल टू p और p की वैल्यू है 1/2। एक काम करो, रेशनलाइजेशन करो, तो √x इज इक्वल टू 2, अंडर रूट हटाओगे तो आपका x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि अंडर रूट हटाने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। और q है आपका यहां पर 1/3, तो ये 1/√y इज इक्वल टू q, और q का मतलब 1/3। रेशनलाइजेशन करिए, अंडर रूट की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 3 1 जा 3, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो आपकी x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई, जो कि आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन है आपके यहाँ पे 2 के साथ 3u माइनस v इज इक्वल टू 5uv, और यहाँ पे है 2 के साथ u प्लस 3v इज इक्वल टू 5uv। आपके पास ये सॉल्यूशन है, आपको यहाँ पर u और v के लिए फाइंड करना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। ये 2 वेरिएबल में तो है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखिए, यहां पर u की डिग्री 1 है, लीनियर है, यहां v की डिग्री 1 है, लीनियर है, मतलब u की पावर 1 है, v की पावर 1, तो 1 पावर वाला लीनियर होता है। लेकिन यहां भी u की पावर 1 और v की पावर 1, तो जब दोनों पावर कंबाइन होंगी तो 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी डिग्री यहां पर लीनियर नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। वैसे ही यहां पर भी u की पावर 1 लीनियर है, v की पावर 1 लीनियर है, u की भी 1 v की भी 1, दोनों कंबाइन हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो कंबाइन होने पर वो 1 और 1 2 बन जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक का काम करेगा, लीनियर का काम नहीं करेगा। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करिए इस ब्रैकेट में, तो आपको मिल जाएगा 2 3 जा 6u माइनस 2 1 जा 2v इज इक्वल टू 5uv। ये आपको समझ आया? और उसके बाद यहां पर एंड 2 की मल्टीप्लाई करिए 2u प्लस 2 की 3 में करेंगे 2 3 जा 6v इज इक्वल टू 5uv। ये भी आपको समझ आया? अब एक काम करिए, यहां पर आपको uv दिख रहा है, यहां पर आपको uv दिख रहा है, ये uv ही हमें क्या कर रहा है, लीनियर बनने से रोक रहा है। तो हम क्या करेंगे, बोथ इक्वेशन बोथ साइड डिवाइडेड बाय uv, दोनों इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग uv से डिवाइड करेंगे। तो स्टेटमेंट लिख देना कि बोथ इक्वेशन बोथ साइड डिवाइडेड बाय uv। तो ये आपका यहां पर हो जाएगा 6u अपॉन में uv माइनस 2v अपॉन में uv
इज इक्वल टू 5 यूवी अपॉन में यूवी और एंड 2u अपॉन में यूवी प्लस 6v अपॉन में यूवी इज इक्वल टू 5 यूवी अपॉन में यूवी। ये आपके पास आ गया। u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, uv से uv कैंसिल, u से u, v से v, uv से uv। तो आपके पास यहां पर आ गया 6 अपॉन v माइनस 2 अपॉन u इज इक्वल टू 5 और यहां पर आपके पास आ गया 2 अपॉन v प्लस का 6 अपॉन u इज इक्वल टू 5। यहां तक आपको समझ आया? अब ये वही है जो हम अब से पहले सॉल्व करते आ रहे हैं। क्या आप इस 6 अपॉन वी को लिख सकते हो 6 क्रॉस 1 अपॉन वी। ये माइनस का 2 सेम टू सेम 1 अपॉन यू को लिख सकते हो, सॉरी 2 अपॉन यू को लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 5। सेम वही काम यहां पे 2 अपॉन वी को लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू को लिख सकते हो, सॉरी 6 अपॉन यू को लिख सकते हो 6 इंटू 1 अपॉन यू और इज इक्वल टू 5। ये आपको समझ आया? अब कोई नाम देंगे 1 अपॉन वी का और 1 अपॉन यू का, क्योंकि ये लीनियर की फॉर्म में नहीं है। तो लीनियर का वो होता है जो न्यूमरेटर में हो और जिसकी डिग्री 1 हो। तो लेट से मैंने इसका नाम दिया यहां पे 1 अपॉन वी का नाम दिया x, कुछ भी दे सकते हैं, एंड 1 अपॉन यू का नाम दिया यहां पर y। ये आप समझ रहे हैं? तो ये मेरे पास हो जाएगा 6x माइनस का 2y इज इक्वल टू 5 और ये मेरे पास हो जाएगा 2x प्लस 6y क्योंकि इसकी जगह y और ये इज इक्वल टू 5। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकली, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे अच्छा लगता हो वैसे करो। हम लोग इसे यहां पर क्या करेंगे, हमने एक सब्स्टिट्यूशन से करा है, एक एलिमिनेशन से करा है, तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे। ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में एक बार x की वैल्यू को रिकॉल करो। मैंने आपको जब इससे पहली प्रीवियस क्लास हुई थी तो वहां पे बताया होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में x की वैल्यू क्या होती है, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। भाई x की वैल्यू क्या होती है आपकी, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये आपकी x की वैल्यू होती है। और y की वैल्यू क्या होती है आपकी कि c1a2 माइनस a2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। ये आपको समझ आया? अच्छा, मैं हमें क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ये चलिए यहीं पे करते हैं, यहीं करते हैं थोड़ा सा इधर उधर करके। अब आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x और y की वैल्यू ये निकलती है। एक बार और रिकॉल करूंगा, x की वैल्यू क्या होती है, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। आपने 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी तो आपको याद भी हो गया होगा, वरना फिर एक क्रॉस वाला मेथड था कि ऐसे मल्टीप्लाई इसके फिर इसके इसके फिर इसके इसके फिर इसके इसके फिर इसके इसके फिर वो वाला मेथड भी है। मुझे ये काफी आसान लगता है और मैं बच्चों को यही बताता हूं कि आप लोग इसे करिए, सारी झंझट खत्म वो क्रॉस मल्टीप्लाई ये वो करने की, क्योंकि वहां से भी तो यही मिलता है। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते हैं। x की वैल्यू क्या थी, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। और y की वैल्यू क्या थी, c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये आपको समझ आया? अब यहां पर a1 का काम ये 6 करेगा, b1 का काम ये -2 करेगा, लेकिन c1 के लिए +5 उधर नहीं चाहिए, आपका +5 इधर ही चाहिए लेफ्ट साइड में, क्योंकि आपको याद होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते वक्त हमें इक्वेशन को प्योरेस्ट फॉर्म में रखना होता है। किस फॉर्म में रखना होता है, प्योरेस्ट फॉर्म में रखना होता है। यहां पर भी ये प्लस का 5 आपका लेफ्ट में ही चाहिए, तो -5 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, तो a1 b1 c1 a2 b2 और c2। चलिए सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू आ गया b1, b1 क्या है -2, तो -2 इंटू c2। अब c2 देखो क्या है, लिख लें क्या, अगर कंफ्यूजन होगी तो आपको लिख लें। चलिए यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां स्पेस है। देखिए a1 है 6, a1 है 6, b1 है -2, b1 -2
और C1 ये वाला -5, C1 आपका -5, A2 है आपका 2, फिर B2 है आपका ये 6 और C2 है आपका ये वाला -5। ये आपको समझ आया? यहां पर ये हो गया आपका B1 क्या था? -2, तो -2 इंटू C2, अब C2 क्या है? -5, यहां B2 है आपका 6 और क्रॉस C1 है आपका -5 डिवाइडेड बाय A1 है आपका 6 और B2 है आपका 6 माइनस A2 है आपका 2 क्रॉस B1 है आपका -2। इसको सॉल्व करिए, -2 की -5 में करेंगे तो प्लस का 10, -6 की -5 में करोगे तो 6 5 जा प्लस का 30, 6 की 6 में करोगे 36 और माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4, तो 30 और 10 40, 36 और 4 40/40 का मतलब फाइनली आपका 1 आ गया। तो ये आपका यहां पर 1 आ चुका है। अब y के लिए ध्यान से देखिएगा, y के लिए C1 क्या है? -5 और A2 क्या है आपका? A2 है आपका 2, तो -5 इंटू 2 माइनस का A2 क्या है? ये वाला 2, ये A1C2 है, C1A2 और A1C2। ये आपका y इज इक्वल टू क्या था? C1A2 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। यहां पर शायद मैं C1A2 A2C1 बोला था, नहीं, वो C1A2 माइनस A1C2 है। आप समझ रहे? क्योंकि यहां पर देखिए ना, अगर C1 है तो यहाँ C2 आएगा, यहाँ A2 है तो यहाँ पर A1 आएगा, तो शायद मैंने मिस्टेक से बोल दिया, मुझे याद नहीं है। वो क्या था? C1A2 माइनस A1C2, समझ रहे? क्योंकि यहाँ पर A2 था तो यहाँ पर A1 आएगा। ओके, तो यहाँ पर A1, अब माइनस A1 क्या है आपका? A1 है आपका 6 इंटू C2 क्या है आपका? माइनस का 5 डिवाइडेड बाय A1 फिर से क्या है? 6 इंटू B2 क्या है? फिर से 6 माइनस A2 क्या है? 2 क्रॉस B1 क्या है? -2। ये रहा, तो y इज इक्वल टू हो गया -5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस का 30, 6 5 जा 6 6 जा 36, माइनस माइनस प्लस का 2 2 जा 4, तो 30 में से 10 गया 20/40 और 20/40 का मतलब y की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। ये आपको समझ आया? अब x आपका 1 है और y आपका 1/2 है, इसे उठाकर यहां पुट करिए। ये जो आपका 1/v इज इक्वल टू x और 1/u इज इक्वल टू y था। कहां करें? क्वेश्चन को रफ करेंगे, क्योंकि कोई स्पेस नहीं बचा। चलिए क्वेश्चन को रफ करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर आपने x की जगह 1 पुट करा तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू 1 ही आ गई। और जब आप यहां पे y की वैल्यू 1/2, मतलब 1/u इज इक्वल टू y और y क्या है? 1/2, तो ये आपका आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो u 1 जा u इज इक्वल टू 2 1 जा 2, तो आपका u 2 आ गया और v आपका 1 आ गया। ये आपको समझ आया? ओके, इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर रिड्यूसिबल फॉर्म पे होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपका लिखा हुआ है 57/x प्लस y और प्लस 6/x माइनस y, और यहां लिखा है 38/x प्लस y और यहां लिखा है 28/x माइनस y। तो डिनोमिनेटर में आपका x प्लस y है एक जगह और दूसरी जगह डिनोमिनेटर में आपका x माइनस y है। तो आप लोग क्या करेंगे? यहां पे सबसे पहले इस 57 को आप लोग लिख सकते हैं, जो 57/x प्लस y है, आप लोग इसे लिख सकते हैं 57 इंटू 1/x प्लस y, और प्लस 6/x माइनस y को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 1/x माइनस y, और ये इज इक्वल टू 5। और वैसे ही यहाँ पे 38/x प्लस y है, आप इसे लिख सकते हैं 38 इंटू 1/x प्लस y, और ये प्लस
21 इंटू 1/x माइनस वाई और ये इज इक्वल टू 9। अब आप क्या करिए, यहां पर आपके सामने देखिए ध्यान से, ये 1/x प्लस वाई है, यहां 1/x माइनस वाई है, वही सेम टू सेम यहां 1/x प्लस वाई है और यहां 1/x माइनस वाई है। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग यहां पे लेट करिए, इस 1/x प्लस वाई को और 1/x माइनस वाई को कोई एक नाम दीजिए। आपने क्या करा, यहां पे इस 1/x प्लस वाई को एक नाम दिया ए, जनरली कोई भी नाम दिया ए। आप कोई और अल्फाबेट भी दे सकते हैं, पी दे सकते हैं, क्यू दे सकते हैं, एम दे सकते हैं, एन दे सकते हैं। तो मैंने 1/x प्लस वाई को ए नाम दिया और वैसे ही यहां पर इस 1/x माइनस वाई को बी नाम दिया। तो आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी 57 इसकी जगह ए प्लस 6 इसकी जगह बी इज इक्वल टू 5 और ये हो गया 38 के साथ इसका नाम हमने ए दिया, फिर 21 के साथ इसका नाम हमने बी दिया और ये इज इक्वल टू 9। ये आपको समझ आया? अब यहां पर इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आई थिंक एलिमिनेशन मेथड काफी बेस्ट रहेगा। तो एलिमिनेशन मेथड आप किस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे देखिए 57 और 38 काफी हार्ड डिजिट पड़ेगी, मतलब डिजिट काफी लॉन्गेस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे बचेंगे और 6b और 21b की तरफ जाएंगे। जैसे देखिए 21b और 6b कॉमन कब बनेगा, आप इसका एलसीएम लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चलेगा 21 और जो 6 का एलसीएम है वो आपका 42 है। तो 6 ये वाला 42 कब बनेगा, जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार और समझाएं, अगर आपको नहीं पता किस क्वांटिटी में किससे मल्टीप्लाई करनी है तो आप क्या करिए, उसका एलसीएम लीजिए दोनों नंबर का, ये आ गया। अब 6 42 कब बनेगा, जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे, और 21 42 कब बनेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब इसको इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये वाली थर्ड और ये वाली फोर्थ। तो हम लोग इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाइड बाय 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 57 7 जा, क्योंकि डिजिट काफी हार्डेस्ट है आपकी, काफी बड़ी है, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 57 7 जा, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 35 और 4 39। तो यहां पर ये हो गया आपका 399a, 6 7 जा आपका 42b और ये 6 5 जा आपका 35। और इसी तरीके से आपका ये होगा एंड। इसमें आप लोग यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 2 जा आई थिंक आपको मिलेगा 79, क्योंकि देखिए 2 8 जा सॉरी 76, 2 8 जा 16, 2 3 जा 7, तो यहाँ पर 76a, 21 2 जा 42b और 9 2 जा 18। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का नाम आपने फिफ्थ दिया और इसका नाम यहां पर आपने सिक्स्थ दिया, और आपने क्या करा, इस फिफ्थ और सिक्स्थ को एलिमिनेट करा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 399a प्लस का ये वाला 42b और ये इज इक्वल टू 35 और ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पर 76a प्लस 42b और यहाँ पे ये वाला इज इक्वल टू 18। एलिमिनेट करते वक्त 42 42 दोनों सेम है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। 399 में से 76 रिड्यूस करो, 399 में से 76 रिड्यूस करो, आपका बचेगा 9 में 6 का 3, 9 में 7 का 2 और यहाँ पे 3 का 3, 323a और यहाँ पे 35 माइनस 18, तो 5 माइनस 8 7 और 2 में से बन गया 1। तो a इज इक्वल टू आपका आ गया 17 अपॉन में 323। इस 323 को 17 से डिवाइड करो, शायद ये 17 से डिवाइड हो जाए। तो 323 को आपने 17 से डिवाइड करा तो 17 बन जा 17, आपका बचा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 और ये 3 और 17 9 जा आई थिंक 153। तो आपका a की जो वैल्यू है वो 1/19 आ गई। ये आपको समझ आया? तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 57
ए का मतलब 1/19, तो यहाँ पे 1/19 प्लस 6b, तो 6b और ये इज इक्वल टू यहाँ पर 5। ये 19 3 जब 57 कैंसिल हो गया, ये आपका जो 3 है वो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो फाइनली 6b इज इक्वल टू 5 माइनस 3 और आपका 6b इज इक्वल टू 2 आ गया, जिसके बेसिस पे आपका b इज इक्वल टू 2/6, फाइनली 1/3। तो ये आपको समझ आया। यहाँ पे a आपका 1/19 है और b आपका 1/3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस a को और इस b को अपनी इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में, ताकि हमें ये x और y पता चल जाए। तो उसके लिए स्पेस चाहिए और आई थिंक हम लोग ये ऊपर का स्पेस रफ कर दें, क्योंकि वो क्वेश्चन है, चलिए कर देते हैं। ओके, तो जब आप a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो रिजल्ट हो गया 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a का मतलब 1/19, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 आ गया। वैसे ही ये वाला 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b, और b का मतलब क्या है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 7 और ये इक्वेशन नंबर 8, ये 7th और ये 8th, दोनों को एलिमिनेट करना है ताकि हमें x और y पता चल जाए। तो आपके पास ये है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 और ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y से y कैंसिल, x और x आपका 2x, 19 और 3 आपका 22, ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू 11 आ गई। अब इस 11 को आप यहां पुट करिए या यहां पुट करिए, चलिए यही करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 11 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये माइनस वाई इस तरफ जाके प्लस और ये प्लस 3 इस तरफ आके माइनस, तो 11 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, जिसका मतलब 8 इज इक्वल टू वाई, तो वाई आपका 8 आ गया और x यहां पर आपका 11 आ गया। ओके।